पर पहले हिंदू समाज इस वक्त हमारी मौजूदगी है संभल में, जहां पर अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जा रहा था, जहां पर एक मंदिर मिला है जिस पर पूरी तरह से अतिक्रमण किया गया था और इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। यानी पूरी कोशिश थी इस मंदिर को जो है कब्जा करने की। लेकिन आज जब एसपी क्या हुआ, बीच में आ गए भैया, ऐसे मत कीजिए यार, अभी मत करना, बहुत देर से परेशान है। संभल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है जहां पर लगातार जो है पुलिस अभियान चला रही थी इंक्रोचमेंट को लेकर और तमाम सारी चीजों को लेकर, चाहे वो बिजली हो चाहे इंक्रोचमेंट हो। वहां पर एक मंदिर मिला है, यानी संभल में एक मंदिर मिला है जिसे पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश थी। ये 46 साल पुराना मंदिर है जिसे पहले बंद किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि 1978 में विवाद हुआ था संभल में, उसके बाद इस मंदिर को बंद कर दिया गया था और जो हिंदू थे यहां से वो पलायन कर चुके थे। लेकिन आज 46 साल बाद इस मंदिर का दरवाजा हिंदुओं ने खोल दिया है और यहाँ पर जो है साफ सफाई चल रही है। इसके बाद पूजा अर्चना भी की गई है। शाम को हनुमान चालीसा का पाठ होगा और इस अगर आप प्रतिमा को देखेंगे जहाँ पर शिव लिंग है और यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा भी है, ये आप देखेंगे तो इसे खंडित करने की भी पूरी कोशिश की गई है। यानी मंदिर को तोड़कर पूरी तरह से जमीन दोज करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन ये टूटा नहीं। और आज ये 46 साल बाद एक बार फिर से ये दरवाजा खुला है जहां पर हिंदू अब इसकी सफाई कर रहे हैं और शाम को पूजा अर्चना भी करेंगे। लोग मौजूद है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता पोली है और ये भगवान कार्तिकेय जी का मंदिर है। भगवान शंकर इसमें विराजमान है, हनुमान जी इसकी रक्षा कर रहे हैं क्योंकि संभल एक हरिहर मंदिर के नाते एक विशेष स्थान रखता है। तो ये मंदिर भी उसी की तर्ज पे बना हुआ है। इसका गुंबद बताता है कि ये 1000 वर्ष पुराना लगभग मंदिर है और जो भगवान शिवलिंग जो मिले हैं यहाँ पर वो भी लगभग 1000 वर्ष से पुराने, बहुत सुंदर शिवलिंग है। इसको तोड़ने का भी प्रयास किया गया है क्योंकि आपने कहा क्योंकि तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी जहां पर इस शिवलिंग को भी खंडित करने की कोशिश की गई है, हालांकि ये खंडित नहीं हुआ है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर शिवलिंग के बाजू में जो है वो नंदी महाराज है, उन्हें भी खंडित करने की कोशिश की गई है। या फिर यूं हो सकता है कि 46 साल पुराना ये मंदिर है और 46 साल से इसके दरवाजे जो थे वो बंद थे और ये खंडित करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन आज जब ये 46 साल बाद दरवाजा खुला है तो हिंदू एक बार फिर से यहाँ पर पूजा अर्चना की तैयारी में है। कहा यह जा रहा है कि ये मंदिर जो है 46 साल पुराना है। आप लोग 46 साल पुराना नहीं है, 46 साल से बंद है। असलियत में था क्या कि यहाँ 1978 तक ये बहुत शोभायमान था, यहाँ हजारों लोग रहते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटिंग हो गया तो सारे लोग यहाँ से धीरे धीरे शने शने छोड़कर जाने लगे। तो 1978 में खूब यहाँ पर फलीभूषित था। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे जब लोग यहाँ से जाने लगे तो 92 में जब राम मंदिर का मसला हुआ तो यहाँ पर बहुत आक्रमण हुआ और उसके बाद लोग यहाँ से अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए उस समय यहाँ से बिल्कुल विलुप्त हो गए। तो जब ये विलुप्त हो गई तो ये मंदिर था, मंदिर में पूजा बहुत क्या लग रहा है, सुरक्षा हालात थोड़े ठीक। भगवान श्री कल्कि की महिमा है, भगवान श्री कल्कि जो चाहते हैं वो होगा। भगवान की इच्छा ये है कि अब सारे मंदिर गुंजायमान हो, तो ऐसा हो रहा है और यहाँ पर भगवान के अवतार यहाँ पर आए हुए हैं तो स्वयं इसकी रक्षा कर रहे हैं। क्या लग रहा है हिंदुओं ने अगर पलायन किया होगा तो वजह क्या रही होगी? वजह डर, भय और यहाँ से व्यापारों को छीना जाना, हमसे व्यापार न करना। क्योंकि यहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन ज्यादा थी तो वो हम लोगों से व्यापार नहीं करते थे, व्यापार कम करते थे या अपने लोगों से करना उचित समझते थे, इसलिए व्यापार में कमी आई। तो यहाँ के लोगों व्यापार भी खत्म हुए। व्यापार जब खत्म हो गए तो लोगों को पलायन आवश्यक हो गया। और दूसरा ये है कि भाई हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा कैसे करें जब इस इलाके में फंस गए चारों तरफ से, तो छोड़ के जाने लगे। अब इस मंदिर पर पूजा पाठ करना आप लोग शुरू करेंगे? बिल्कुल करेंगे, भगवान की ऐसी मर्जी है, भगवान की ऐसी इच्छा है तो यहाँ पर सब होगी और सब सनातनी यहाँ पर खड़े हुए हैं और विभिन्न लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो लोग यहाँ के रिहायशी थे वो भी यहाँ आएंगे और वो भी उनसे भी पूजा अर्चना कराएगी। क्योंकि कुल का जब वो होता है तो कुल के लोग भी यहाँ आते हैं, जो आसपास के लोग थे वो आएंगे और पूजा करेंगे। आप लोगों ने एक बार पूजा पाठ कर दिया है, अब सफाई कर रहे हैं, फिर से एक बार पूजा करने की तैयारी है, क्या कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ की बाकी सब
साफ सफाई होने के बाद एक तो हनुमान महाराज जी को चोला चढ़ाया जाएगा। उसके तत्पश्चात 4 बजे के बाद यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ सब हिंदुओं के द्वारा किया जाएगा। जी, हिंदुओं के द्वारा आज हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। क्या वही माहौल है जो 1978 में था, या फिर 46 साल से ये मंदिर बंद था? क्या लग रहा है, कुछ डर का माहौल भी है अभी? नहीं, डर का माहौल तो जब से माननीय मोदी जी और योगी जी शासन संभाला है इन्होंने, तब से तो डर का माहौल यहाँ से संभल से तो खत्म ही हो गया। नहीं तो सन 1978 में जिस तरह के सांप्रदायिक दंगे हुए थे, इसमें हमारे कई हिंदू भाइयों की जान गई थी। तब से ये मंदिर जो है तब से बेचारे बंद करके चले गए। उसके बाद आज संभल प्रशासन का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसने उन्हें इतनी मेहनत करके आज ये मंदिर हमारा खुलवाने का काम करा है। एक कुआं भी निकला है पीछे, जिसे पाट कर अवैध कब्जा करके रास्ता बना लिया गया था। जी, तो देखिए यहाँ पर जो हिंदू है वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर पूजा पाठ शुरू किया जाएगा, लेकिन ये जो प्रतिमा है हनुमान जी की वो आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से खंडित है कई जगहों से, और आप देखेंगे तो पूरी है वो जगह जगह से आपको खंडित नजर आएगी। लेकिन जो इन्होंने बताया कि एक कुआं भी है जिसे देखा गया है, उसे बंद करने की भी कोशिश की गई थी, उसे भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको तस्वीरों के जरिए। ये मंदिर का गेट है, एक बार मैं चाहूंगी आप गेट दिखा दें। ये मंदिर का गेट है और यहाँ पर आप देखेंगे तो नीले कलर का जो है वो पेंट किया हुआ है, और दरवाजों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि ये मंदिर जो है वो बेहद पुराना है और दरवाजे कई सालों से बंद थे। और यहाँ पर इंक्रोचमेंट को लेकर भी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, जो थोड़ी देर में फिर से शुरू की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब ये प्रशासन यहाँ पर पहुंचा और बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, तभी नजर इस मंदिर पर पड़ी जो 46 साल से बंद था। बंद होने की वजह सिर्फ इतनी कि यहाँ पर जो बहुसंख्यक लोग हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनकी तरफ से डराया धमकाया जा रहा था हिंदुओं को, और जिसकी वजह से वो डर का माहौल होने की वजह से ये यहाँ से पलायन कर गए थे। हम लोग संभल नगर में रहते हैं, समाज सेवी हूँ। नगर के हिंदू हैं, उनके बारे में प्रकाश डालना, उनके लिए संघर्ष करना अपना विशेष। ये मंदिर कब से बंद किया गया? ऐसा बताया जा रहा है कि 46 साल से ये मंदिर बंद था। राइट यू आर। ये 1978 में संभल में बड़ा विभत्स सांप्रदायिक दंगा हुआ। उस दंगे के बाद यहाँ पर आबादी 100 हिंदू मकान थे, लगभग 70-80 रस्तोगी वैश्य थे, 15-20 माली लोग थे, 2-4 परिवार यहाँ पर कुम्हार धोबियों के थे। वो सब लोग 78 के दंगे के बाद असुरक्षा की भावना को लेकर यहाँ से शिफ्ट हुए, और शिफ्ट होने के बाद वो लोग अन्य हिंदू बहुल क्षेत्रों में यहाँ से अपनी जान बचाने की नीयत से चले गए। किस तरीके का माहौल था कि हिंदुओं को यहाँ से पलायन करना पड़ा? उसका कारण ये था कि चूंकि सांप्रदायिक दंगा हुआ था और काफी बड़े मास लेवल पे मैसेकर हिंदू समाज का हुआ, तो उसके बाद ये हुआ कि भाई क्यों ऐसे माहौलों में फंसे जो कल कोई रात को मार दें हमें। तो बिल्कुल कश्मीर वाला अंदाज था। फिलहाल कैसा माहौल है संभल का? फिलहाल संभल ठीक है। थोड़ा 24 तारीख को नाखुशगवार रहा और फायरिंग हुई और काफी बड़ा, वो तो अगर पुलिस फायर नहीं करती तो ये लोग समाज को मार देते। तो क्या ये मंदिर अब खुल गया? आप लोग पूजा करने लगातार आया करेंगे? आज से मार्गशीर्ष मास का आज शाम से दोपहर बाद से पूर्णिमा आ रही है, आज ही पूजा हम लोग परफॉर्म करेंगे। क्या लग रहा है कि कोई धमकी वमकी कोई डराएगा धमकाएगा तो नहीं? योगी सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं? नो। लेकिन पत्थरबाजी भी हुई थी अभी फिलहाल। ये बंतु ऑल विल बी पनिश्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। मोहम्मद नूर। मोहम्मद नूर जी। कहाँ से हैं आप? यहीं से। यहीं से। क्या लग रहा है, ये इंक्रोचमेंट कर रहे थे आप लोग? नहीं नहीं, हमारा मजहब नहीं कहता, हमारा मजहब नहीं कहता। हमारा जो कुरान है वो इसको नहीं कहता। किसी मजहब तो ये भी नहीं करता कि चोरी करे। बिजली की चोरी सबसे ज्यादा संभल में होती है ना, वो गवर्नमेंट की चोरी है, वो उसको दे देती है, फंड दे देती है, वो दुगना वसूल कर लेती है चोरी कर। जो अगर गवर्नमेंट की चोरी है तो गवर्नमेंट ही छापेमारी क्यों कर रही है? जो जिसकी आदत होती है बदली नहीं आती मैडम, वो रहती है ऐसी। मजहब ये नहीं कहता, मजहब चोरी कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें 11 करोड़ की चोरी। जो वो जी, वो गलत लोग हैं, चोरी कोई नहीं करना चाहता। 150 से 200 घर में रेड हुई है, जहां पर मस्जिद में भी एक मस्जिद भी है जहां पर जो है कटिया लगाकर चोरी की जा रही है। यहाँ घर तो काफी हैं, 10,000 घर हैं, 100 चोरी हो गई तो उसमें सबको गलत नहीं हो देंगे। यहाँ हमारे घर है, ये यहाँ कहीं चोरी नहीं पकड़ी गई। जो चोरी करता है वो सब जगह गलत लग रहा है। ये जो मंदिर है या फिर ये जो कुआं, इंक्रोचमेंट करने की कोशिश किसने? नहीं, किसी ने नहीं की, वो तो खुद लोग जो थे वो खुद ही करके गए इस चीज को। मतलब हिंदुओं ने खुद ही इंक्रोचमेंट कर। ये बच्चे गिरते थे यहाँ, खेलते थे ना बच्चे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ये इसे पाट दो,
फिर उसके बाद ऐसे ही बंद होता चला। लोगों को तो आप लोगों ने रहने नहीं दिया। नहीं, हमने क्यों ना रहने देंगे, हम तो आज भी कहते हैं वो आए, वो आज भी आए। हमारा आज भी मेल अभी तक हमारा मेल जोलता, वो यहाँ आते थे, हमसे मिल के जाते थे, ईद वगैरह पे आते थे, हम भी जाते थे, ऐसे कुछ नहीं है। और आज भी मेल है। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों को आप देखेंगे तो वो आपको अलग कहानी बताएंगे, लेकिन कुछ लोगों को देखेंगे तो वो अलग कहानी बताएंगे। जैसे ये भैया हमें बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग यहाँ से जॉब करने गए, छोड़ के चले गए। लेकिन दूसरी तरफ ये है जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर डर का माहौल था। आपने अभी माहौल तो बनता है, जब भी कर्फ्यू वगैरह लगेंगे एक तरफ डर का माहौल भी होता है। लेकिन डर का माहौल सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों? जो है हिंदुओं ने ही पलायन किया यहाँ पर, बाकी चारों तरफ आप देखेंगे तो मुस्लिमों का घर है। भाई अब अभी दिन दूर नहीं गया, 24 तारीख को जो शहर में दंगा हुआ था, पत्थरबाजी हुई, ऐसे पहले भी हुई थी, उसी का परिणाम हुई है। बस क्या लग रहा है कितना ढकने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम ढकने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो रियल बात है वही बता रहा हूँ। रियलिटी वो भी बता रहे हैं। मैम ये यहाँ 24 तारीख का दिन आपको याद होगा, तब आप यही रहे। चीज़ गलत है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, वो गलत हुआ बहुत ज़्यादा। इसके सभी लोगों को एहसास है इस बात का है, जो भी लोग थे उसमें एहसास भी होता है, लेकिन फिर पत्थरबाजी भी हो जाती है। मैम देखो, हर किसी का माइंड अलग अलग है, मेरा माइंड अलग, दूसरे का अलग है, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, ये संभल है जहां पर इंक्रोचमेंट को लेकर पुलिस जो है तफ्तीश कर रही थी और बुलडोजर लेकर पहुंची हुई थी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन वहां पर एक मंदिर भी दिखा जिसकी साफ सफाई और चल रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो आपको तमाम तरीके की चीजें बताएंगे। जो मुस्लिम समुदाय है वो कुछ और बताएगा, जो हिंदू समुदाय है वो कुछ और बताएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जांच कर रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि अब इस मंदिर में पूजा पाठ एक बार फिर से शुरू होगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ काजल सिंह, रिपब्लिक भारत।